नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच करंट के मुद्दे को लेकर के। तो अभी जो है वाइब रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है और उसमें जो है भारत के युवाओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने भारत से प्यार तो जताया, पर आस्था में राजनेताओं में आस्था की कमी दिखाई है। तो ये रहा न्यूज़ लव फॉर इंडिया। तो युवाओं ने बोला यस, फेथ इन पॉलिटिशियंस नॉट सो मच, वाइब सर्वे फाइंडिंग अबाउट यूथ। तो चलिए व्याख्या को देखते हैं और क्या है। तो भारत के प्रति प्रेम तो है, लेकिन राजनेताओं में आस्था इतना नहीं है। युवाओं के बारे में वाइब सर्वेक्षण का निष्कर्ष की बात करें तो हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 81% युवा भारतीय अपने राष्ट्र के साथ अपनी पहचान को मजबूती से जोड़ते हैं। मतलब वो भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं। मतलब किसी क्षेत्र से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते हैं। सबसे पहले वो भारतीय होने का दावा करते हैं। ठीक है, दावा क्या मतलब भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि 31% व्यक्ति ऐसे हैं जो पहचान को प्राथमिकता देते हैं। 43% मतदान न करने का कारण व्यवस्थागत चुनौतियों को बताते हैं, जबकि 18% राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। तो जो ये 18% हैं, ये राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। इसलिए इनका मानना है कि जो भी राजनेता है वो अपने पार्टी के लिए और अपने राजगद्दी के लिए कार्य करते हैं, न कि देश की सेवा के लिए। ठीक है, तो ये रहा वाइब का सर्वेक्षण का निष्कर्ष। चलिए एक एक करके देख लेते हैं और क्या है। तो प्रमुख बिंदु की बात करें तो भारत जो है वर्तमान में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसमें भी सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है भारत, और जहां 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 240 मिलियन युवा रहते हैं। ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 29% है। तो जो युवा हैं भारत के लगभग 29% है। इन युवाओं की सोच, पहचान और नागरिक जीवन में भागीदारी को लेकर वॉइस फॉर इंक्लूजन, बिलोंगिंग एंड एम्पावरमेंट यानी वाइब रिपोर्ट ने एक नई झलक पेश की है। यह भारत में युवा सक्रिय नागरिकता का पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। यानी ये पहली बार ऐसा सर्वेक्षण किया गया है जिसे यूथ की आवाज़ सिनर्जी YLAC और सिनर्जी संस्थान और प्रोजेक्ट पोटेंशियल के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके प्रमुख निष्कर्षों की बात कर लें तो राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है। 81% युवा खुद को सबसे पहले भारतीय के रूप में पहचानते हैं और 31% युवा व्यक्तिगत पहचान को प्राथमिकता देते हैं। यह स्वायत्तता की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। डिजिटल सक्रियता और सामुदायिक भागीदारी की बात करें तो 46% युवा NGO, वकालत समूहों और नागरिक मंचों से जुड़े हैं। ठीक है, तो 46% युवा जो है NGO, वकालत समूह और नागरिक मंचों से जुड़े हैं। वहीं 27% युवा ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सामाजिक सक्रियता में भाग लेते हैं। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया का चैनल है और मीडिया का जो चैनल है उसके जरिए जो है 27% युवा इसमें भाग लेते हैं। कुछ लोग जो है पारंपरिक राजनीति से दूरी भी बनाए हुए हैं। 29% युवा पूरी तरह से राजनीति जुड़ाव से बचते हैं। ठीक है, तो ये जो है 29% युवा राजनीति में भाग ही नहीं लेना चाहते, इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते हैं। 26% युवा बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। यानी ये 26% जो युवा हैं वो
पॉलिटिकल मुद्दों पर बात तो करते हैं, बट वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। यहाँ पर केवल सिर्फ 11% युवा जो हैं किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उनके औपचारिक सदस्य भी हैं। कुछ जो है मतदान न करने के प्रमुख कारण भी बताए गए हैं, जैसे 43% युवा मतदान के लिए घर नहीं जा सके। अब क्यों नहीं जा सकते? उसमें उनका मानना है कि जो है हम कहीं रहते हैं और हमारा वोटर आईडी कहीं पर है, मतदान हमें कहीं और पर करना है, कहीं अन्य जगह पर। तो जब हम वर्किंग प्लेस को छोड़ते हैं या हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस समय जब हम उस प्लेस को छोड़ते हैं तो हमारा नुकसान होता है, तो हम जा नहीं पाते हैं। तो 43% युवा जो है अभी जो है मतदान करने के लिए ही नहीं जा पाते हैं। एक वीडियो हमने बनाया था, इसी चैनल पर अपलोड है, वोटर आईडी को आधार से लिंक करना। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका आ जाती है। क्या वो भविष्य के लिए कुछ ऐसे प्रावधान कर सकता है जो इन 43% युवाओं को भी मत देने का अधिकार दे सके? मत देने का अधिकार तो है, लेकिन इजी वे में मत दे सकें, इसके लिए क्या कोई प्रावधान करता है? ये आने वाला समय बताएगा, और इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विचार करना चाहिए। वहीं 18% युवा राजनीतिक दलों पर भरोसा न होने के कारण वोट नहीं दे सके। तो ये 18% युवा ये मानते हैं कि इस समाज में जो भी राजनेता हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है राजनीति करते हैं और इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो 18% युवा ऐसे मानते हैं कि ये जो है ये जब इसी तरीके का कार्य कर रहे हैं तो हमें वोट देने से कोई फायदा नहीं। साथ ही साथ सामाजिक उद्यमिता में रुचि रखते हैं। 49% युवा सामाजिक उद्यम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ बाधाएं हैं, जैसे 58% फंडिंग की कमी बताते हैं और 39% मेंटरशिप की कमी बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से मजबूत नागरिक जुड़ाव भी देखने को मिला है। यानी 73% युवा कभी कभार स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं और वो अपनी सेवाएं देते हैं। कई युवा साप्ताहिक रूप से सफाई अभियान, याचिकाएं और फंड इरेजिंग जैसी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। मीडिया और सार्वजनिक संवाद में भागीदारी भी करते हैं। 60% युवा रोजाना समाचारों का अनुसरण करते हैं। जैसे आप अभी इस समय जो है देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या है, ये आप 60% में ही आएंगे। 31% युवा अक्सर या रोज सोशल मीडिया पर विचार साझा करते हैं। 34% युवा कभी कभार ऐसा करते हैं। डेटा संग्रह का दायरा क्या रहा है, मतलब कितने लोगों के बीच में ये जो है डेटा इकट्ठा किया गया है, तो 4972 युवाओं की प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल की गई हैं, जो जून से अगस्त 2024 में शामिल की गई थी। यह सर्वेक्षण दिखाता है कि युवा नागरिक जीवन संस्थाओं में भरोसा और भागीदार के नए स्वरूपों को कैसे अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो संख्या बहुत कम है। ठीक है, जब 420 मिलियन युवा हैं और उस कंडीशन में महज 4972 युवाओं का ही सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो ये पूरा तो सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन ओवरऑल मोटी मोटा ये आंकड़ा बताता है कि युवाओं में राजनेताओं के प्रति क्या सोच है और देश के प्रति क्या सोच है। तो वाइब की रिपोर्ट क्या कहती है, तो वाइब रिपोर्ट समावेशन, संबद्धता और सशक्तिकरण के लिए आवाज़ें उठाती है। रिपोर्ट जो है भारत में युवा सक्रिय नागरिकता पर आधारित पहली राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य की बात करें तो युवाओं की आवाज़ को सामने लाना है। साथ ही साथ यह जानना कि युवा समाज और शासन प्रणाली में किस प्रकार और किस स्तर तक भागीदारी करते हैं। नए नागरिक भागीदार के स्वरूपों को पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य है। पारंपरिक राजनीति से इतर युवा किस तरह डिजिटल, सामाजिक
और सामुदायिक भागीदारी में संलग्न हैं, इसे समझना इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। तो पारंपरिक राजनीति क्या होती थी? घर घर लोग जा कर के मिलते थे और समस्याएं उजागर करते थे और फिर जो है वो संसद में आवाज़ उठाई जाती थी। बट अभी के युग में क्या है, डिजिटल रूप से आवाज़ उठाई जा रही है ज़्यादातर, ठीक है। और सामुदायिक भागीदारी भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य थे, वाइब की रिपोर्ट थी और ये पहली बार जारी किए गए। रिपोर्ट की विशेषताओं की बात करें तो भारत की 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को केंद्र में रखकर अध्ययन किया गया। यह रिपोर्ट डेटा आधारित दृष्टिकोण से यह दर्शाती है कि युवा नागरिकता को कैसे समझते हैं और उसका अभ्यास कैसे करते हैं। रिपोर्ट के महत्व की बात करें तो यह रिपोर्ट युवाओं को केवल उपभोक्ता या दर्शक के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में प्रस्तुत करती है। नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण संसाधन है ताकि आने वाले समय में युवाओं के सोच के अनुरूप जो है अपने देश में नीतियों का निर्माण कर सकें, ताकि युवा न केवल भाग लें बल्कि भारत के भविष्य के निर्णयों में भी योगदान दे सकें। तो ये रहा रिपोर्ट की महत्व। तो अभी के लिए फ़िलहाल में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।